हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको कुछ टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगा। और आप लोग बहुत दिनों से कुछ अच्छी ड्रामास देखना चाहते थे, तो इस लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामा हैं जिन्हें देखकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक डील करते हैं। कैसी डील करनी है? आज से 15 दिनों तक तुम येजोंग की गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ रहोगी। प्यार के साथ व्यापार नहीं करते। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है गर्लफ्रेंड। एक प्यारी सी और क्यूट सी वर्चुअल रियलिटी रोमांटिक ड्रामा है। वर्चुअल रियलिटी मींस इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो पहले वर्चुअल होती है, बाद में रियलिटी बन जाती है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बड़े कंपनी के सीईओ फेमो की, जिसका दिल एक फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ दिया था और तब से ही वो हार्ट ब्रोकन है और किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। और जब एक हैंडसम और पॉपुलर सीईओ लड़कियों से दूर भागता है तो मीडिया उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगती है। और फेमो के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से उसके कंपनी को बहुत नुकसान होने लगता है। और इसी वजह से फेमो की मॉम ये फैसला करती हैं कि वो किसी भी रैंडम लड़की को ढूंढेंगी और पैसे देकर फेमो की नकली गर्लफ्रेंड बनाएंगी। और अल्टीमेटली इस जॉब के लिए वो एक स्मॉल एक्टर बेन सियाओ को चुनती हैं। और अब आपको यही देखना हो कि ये वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कैसे एक रियल और प्योर रिलेशनशिप बनता है और फिर इसके बाद इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी भी देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ सेनली। ये ड्रामा वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जो टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल परफेक्ट है। डायरेक्शन, लव स्टोरी, फाइट, वर्ल्ड बिल्डिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है इमोर्टल वर्ल्ड में, जहाँ सेनली अपने पावर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी और उसके पावर की वजह से ही उसे सब जनरल बिग कैंग बुलाने लगे थे। पर सेनली के पॉपुलरिटी की वजह से सेनली को प्रेशराइज किया जाने लगता है कि वो अपने विल के अगेंस्ट पॉलिटिकल अफेयर के लिए शादी कर ले। पर सेनली को ये शादी मंजूर नहीं था, इसलिए वो पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अगेंस्ट फाइट डिक्लेयर कर देती है। और फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाने की वजह से वो अपने ओरिजिनल फिनिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन वर्ल्ड में गिर जाती है, जहां उसे एक बर्ड सेलर पकड़कर बेच देता है। और इत्तेफाक से सेनली को हमारा लीड कैरेक्टर सिंग युंग खरीद लेता है। और अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये आप लोगों को ड्रामा में देखकर जानना होगा। पर मैं इतना बता दूं कि ये ड्रामा आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराने वाली है, जैसे एडवेंचर, मिस्टिकल फाइट, इंटर स्पेसिस, लव स्टोरी और लिटरली बहुत कुछ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप एक पावर पैक्ड ड्रामा को मिस कर दोगे, जिसे आप कुकैन यूट्यूब चैनल पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है लूका। ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सुपर पावर एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो एक्शन और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मास्टरपीस है, पर स्टोरी का एग्जीक्यूशन और ड्रामा का क्लाइमैक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिहो की, जिसके पास कुछ ऑसम सुपर पावर और फाइटिंग स्किल्स है, और उसे ये भी नहीं पता है कि वो कौन है और उसके पास ये सुपर पावर्स कहाँ से आई है, और कुछ आदमी हमेशा उसे चेस क्यों करते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव गुरिम की, जिसके पेरेंट्स एक दिन सडनली गायब हो गए थे जब वो एक छोटी बच्ची थी, और तभी से वो अपने पेरेंट्स मिसिंग होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और फिर एक दिन इन दोनों को अपने अपने मिस्ट्री को लेकर एक लीड मिलता है कि इन दोनों के ऐसे हालत की वजह एक मिस्टीरियस रिसर्च कंपनी ह्यूमन टेक इन्वॉल्व है, जो कंपनी लिविंग ह्यूमंस पर कुछ अनयूजुअल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब जिहो के इन सुपर पावर्स के पीछे क्या राज है और गुरिम के पेरेंट्स कहाँ गए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है जंजी। ये एक डिसेंट सी मेडिकल रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा का नाम जंजी इसलिए है क्योंकि ये ड्रामा आज के जनरेशन के माइंडसेट, पैशन, रिलेशनशिप और स्ट्रगल को एक्सप्लोर कराता है। और इसलिए अगर आप एक टीनेजर हैं तो आप इस ड्रामा से बहुत रिलेट करने वाले हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 20 साल की एक अनाथ लड़की टोय टोय की, जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर रेन से होती है, जो टोय टोय की लाइफ स्टोरी सुनने के बाद उसे इन्वाइट करते हैं कि वो उनके अकेडमी में आकर ट्रेडिशनल चाइनीज
इस मेडिसिन कोर्स सीखे और उनके फैमिली इनहेरेंस को नए जनरेशन तक पहुंचाए। और टोय टोय उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके TCM का कोर्स सीखने भी लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेडिसिन के ट्रेडिशनल मेथड सीखना बहुत कठिन होता है और आजकल की जनजी तो किसी भी चीज पर बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। तो क्या टोय टोय भी बाकी टीनेजर्स की तरह गिव कर देगी या फिर इस ट्रेडिशनल मेडिसिन कोर्स को सीखकर संसार के लोगों की मदद करेगी? और इस कोर्स के दौरान उसे प्रोफेसर रेनली के ट्रबल मेकर सन यांग जियन से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। इस ड्रामा को 6.6 की IMDb रेटिंग ली है। एक एवरेज सी बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है टेंग चियांग की, जो अपनी गर्लफ्रेंड सुबिन से बेपनाह प्यार करता था पर सुबिन उसे धोखा दे देती है। और ये बिट्रेयल टेंग चियांग के लिए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट की शुरुआत थी, क्योंकि इस बिट्रेयल के बाद टेंग चियांग की कंपनी डूब जाती है और वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। और फिर जैसे तैसे वो खुद को संभाल कर जब दोबारा से सब कुछ जीरो से शुरू करता है तो उसे पर्सनल लाइफ और लव लाइफ दोनों में सक्सेस बहुत तेजी से मिलने लगती है। पर जब वो दोबारा से सफलता की सीढ़ी लगता है तभी उसके लाइफ में दोबारा सुबिन की एंट्री हो जाती है। और अब सुबिन दोबारा से टेंग चियांग की लाइफ में कितना फर्स्ट क्रिएट करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा बिट्रेयल ट्विस्ट और रोमांस से भरे इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम्हारी किस्म के मर्द नफरत के काबिल होते हैं। अगर छोड़कर ही जाना है तो जाओ ना। ये लफ्जों के खेल क्यों खेल रहे हो? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है टू बी अ बेटर मैन। इस ड्रामा को 6.5 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है लू यान की, जो अमेरिका जाता है अपने शेफ बनने के सपने को पूरा करने के लिए, और गलत आदतों में पड़ने की वजह से वो एक रूड और एरोगेंट आदमी बन जाता है। और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके बेस्ट फ्रेंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उसके बेस्ट फ्रेंड का ये एक्सीडेंट लुयन के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की प्रॉपर्टी और बेटी जियुन दोनों की जिम्मेदारी लुयन के सर पे आ जाती है। जिसके बाद लुयन जियुन को अपने बर्थ मदर के पास छोड़ने के लिए वापस चाइना आता है। और चाइना आते ही उसकी मुलाकात उसके हार्ट ब्रोकन गर्लफ्रेंड से होती है, जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। तो अब क्या लियांग अपने सभी जिम्मेदारी को निभाकर इस ड्रामा के नाम की तरह एक बेटर मैन बन पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ लुयन की लव लाइफ कौन सा नया टर्न लेगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वैसे समझदार हो तुम। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ अच्छी तरह बढ़ना आता है तुम्हें। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है कैच द घोस्ट। एक हार्ट फ्लैटरिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें आपको सीरियल किलर की मिस्ट्री मिलेगी, सीजलिंग रोमांस मिलेगा और बहुत फनी टीम वर्क मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूरियम की, जो अपने मिसिंग ट्विन सिस्टर को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर बनती है और उसके पास यूनिक इंसिस्ट है, जिसकी मदद से वो क्रिमिनल के बिहेवियर से उन्हें पहचान लेती है। और वो एक ऐसी लड़की है जो अपने सेंस ऑफ जस्टिस को रूल्स के आगे रखती है, और इसलिए जब भी उसे लगता है कि कोई इंसान मासूम है तो बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान को जस्टिस दिलाने में जुट जाती है, भले ही उसके लिए उसे रूल ही क्यों न तोड़ना पड़े। और उसके इस इनफॉर्मल जस्टिस के तरीके की वजह से उसका सीनियर पार्टनर जिसुक को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, जो सीनियर एक बहुत ही सातिर सीरियल किलर के तलाश में है, जो सीरियल किलर बिल्कुल गोश्त की तरह है, क्योंकि वो मर्डर करने के बाद सबूत और क्राइम सीन को ऐसे साफ करता है जैसे कि मर्डर करने वाला इंसान एग्जिस्ट ही न करता हो और उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। और इसीलिए उस सीरियल किलर को इस ड्रामा में गोश्त का रेफरेंस दिया गया है। तो अब क्या जिसुक यूरियम के इंसिस्ट की मदद से उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और यूरियम की ट्विन सिस्टर कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा कॉमेडी मिस्ट्री और थ्रिल के अमेजिंग फ्यूजन वाले इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। जब भी कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमसे उलझा है, उसके साथ यही हुआ है। या तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं या गवा देते हैं, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है की, एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है, जो रैगिंग और मिस्ट्री जैसे थीम पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जोसिन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की। जोसिन हाई स्कूल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है, इसमें सिर्फ शहर के सबसे रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और इन्हीं स्टूडेंट में से कुछ हैं जुंगजेई, किम रियान, यूनहेरा और वुजिन। ये सभी शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जैसे पर्सनालिटीज के बच्चे हैं। और तभी एक दिन जोसिन हाई स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट केंगा आता है, जो ऊपर से तो बहुत सिंपल और इनोसेंट दिखता है, पर वो अपने अंदर बहुत ही भयानक डार्क सीक्रेट लेकर जी रहा है। और केंगा की वजह से ही जोसिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज्यादा केयास आने वाला है। तो वो डार्क सीक्रेट क्या है जिसे केंगा अपने अंदर दबा कर रखा है, और उसके स्कूल में आने से ऐसा क्या होगा कि जोसिन हाई स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ में केयास मच जाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ये जोशिन हाई स्कूल है, तो दर्द उतना ही दो जितना सह सको।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है स्वीट स्वीट। इस ड्रामा को सन 2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही स्वीट और क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको ऊपर से वियर्ड और यूनिक लगेगी, पर अजीब है, इसलिए तो ये ड्रामा ब्यूटीफुल और रिफ्रेशिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक सुमो की, जो बचपन में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट का विक्टिम बन गया था और तब से ही वो अफीसिया से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो अटक अटक कर बोलता है। पर एक दिन जब वो अपना ड्रोन टेस्ट कर रहा था तो उसका ड्रोन एक्सीडेंटली TNT घर में चला जाता है, जो एक होममेड आइसक्रीम मेकर है। पर जब सुमो अपने ड्रोन को लेने के लिए चुपके से TNT के घर में घुसता है तो वो नहाने जाने वाली होती है और वो सुमो को देखकर शॉक हो जाती है और तब से वो सुमो को परवर्ट समझती है। पर उसी दौरान सुमो TNT के द्वारा बनाई आइसक्रीम का एक स्कूप खा लेता है और एक स्कूप खाने में ही सुमो को रियलाइज होता है कि उसका अफीसिया थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ था और इसीलिए वो अब अपने ट्रोमा से रिकवर करने के लिए एक ऐसी लड़की के सराउंडिंग में रहना चाहता है जो उससे परवर्ट समझती है। तो इन दो एनिमीज का ये हेट कैसे एक स्वीट लव स्टोरी में बदलती है, ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर की इस सुपर एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा को। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द थर्ड चार्म। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक ड्रामा है जो बिल्कुल वाइन की तरह है। जिस तरह वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ही बेटर होती है, उसी तरह ये ड्रामा भी है। इसे आप जितना देखते जाओ आपको उतना ज्यादा इसका अफेक्शन होता जाएगा। इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो भी समय के साथ बहुत ही ज्यादा डीप हो जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर जुनयोंग और यंग जे की। जुनयोंग 20 साल का एक सिंपल लड़का है और उसे ये भी पता नहीं है कि स्टाइलिश और फैशनेबल बनकर कैसे रहा जाता है और इसलिए वो बिल्कुल चोमू बन के रहता है। और वहीं यंग जे 20 साल की एक ऑर्फन लड़की है जिसका इस दुनिया में उसके बड़े भाई के अलावा कोई नहीं है और वो एक हार्ड वर्किंग और डेयरिंग लड़की है जिसकी पर्सनालिटी जुनयोंग से बिल्कुल अपोजिट है। और इन दोनों की पहली मुलाकात एक ब्लाइंड डेट के दौरान होती है और अपोजिट पर्सनालिटीज होने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे की तरफ एक अनयूजुअल सा अफेक्शन फील होने लगता है और इसलिए ये दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। और अब ये अनयूजुअल सा अफेक्शन कैसे 12 साल का प्योर और इमोशनफुल रिलेशनशिप बन जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जो थोड़ी सी स्वीट और इमोशनल है, जिससे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।